सीखेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत से कलाम मुकद्दस को हम पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत से खुदा का कलाम। और आज के कलाम का उन्वान है खुदा की बरकत बेटे के वसीला से। आमीन। मेरे साथ कहें, खुदा की बरकत बेटे के वसीला से। आए हम कलाम को पढ़ें। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत से, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि वो चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं तवज्जुह किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम करते हुए लौट गए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। आमीन। सब कहे आमीन। इस क्रिसमस पर मैं चाहता हूं कि 3 बड़ी बरकतें जो है आपकी जिंदगी में ज़ाहिर हो। 3 बड़ी बरकतें। सबसे जो पहली बरकत है वो है खुदा का जलाल, खुदा की तजल्ली, खुदा की रोशनी, खुदा का नूर, खुदा की फेलोशिप, ये आपको हासिल हो। और ये बहुत जरूरी है, इंसान के लिए ये बहुत जरूरी है। जिस तरह मछली के लिए पानी बहुत जरूरी है, मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, हम भी खुदा के जलाल, उसकी हजूरी, उसकी फेलोशिप के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये इस क्रिसमस पर लें, खुदा की फेलोशिप को लें। आज आप खुदा की हजूरी में आए हैं, असल में आप खुदा की फेलोशिप के मतलाशी हैं और आप ठीक जगह पर ठीक वक्त में मौजूद हैं। आमीन। दूसरी बड़ी बरकत है मसीहा को लेना। और जब हम मसीहा कहते हैं, क्योंकि जब फरिश्तों ने गदरियों को बिशारत दी तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला। उन्होंने कहा कि तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। आमीन। लॉर्ड द क्राइस्ट, मसीह खुदावंद। जो मसीह का लफ्ज है ये क्राइस्ट इंग्लिश में है और उर्दू में मसीह है और हिब्रू में ये क्रिस्तस है और इंग्लिश में अनॉइंटेड वन भी है और इसको जो गैर कौमें हैं मसीहा के तौर पर भी जानती हैं। जहां पर मसीहा, क्राइस्ट, क्रिस्तस का वर्ड है वहां एक बात आपने याद रखनी है, उसका मतलब है अनॉइंटेड वन। और भेद ये है कि यीशु जो इंसान बना वो मसीहा कैसे बना, जब रूहुल कुद्स उसकी जिंदगी में आया। क्योंकि जहां मसीहा का लफ्ज है वहां रूहुल कुद्स का होना बहुत जरूरी है।
जहां anointed one का लफ्ज है वहां रूह कुद्स का होना बहुत जरूरी है, जहां पर क्रूसिस का लफ्ज है वहां पर रूह कुद्स का होना बहुत जरूरी है। और ये जो anointing है, गौर से सुने, ये भेद है। anointing, मसीहा, क्राइस्ट, मसीही, ये जो अल्फाज हैं ये इसमें दो शख्सियात का होना बहुत जरूरी है, वरना मसीहा का लफ्ज, क्राइस्ट का लफ्ज, क्रिश्चियन का लफ्ज, क्रूसिस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो सकता। कौन सी दो शख्सियात? इंसान और रूह कुद्स। आमीन, आमीन। ये भेद है। तो इंसान, खुदा इंसान बन गया, मुजस्सम हुआ और खुदावंद यीशु मसीह बेटा बन गया, और उस बेटा के वसीला से, उस मुजस्सम खुदा की वजह से जो इंसान बन गया, क्योंकि इंसान का और जो रूह कुद्स का मिलाप है वो मसीहा कहलाता है। आमीन, आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह जब इंसान बना तो रूह कुद्स उसके अंदर था, रूह कुद्स उसके साथ था, रूह कुद्स उसके ऊपर था, इसलिए वो मसीहा है। आमीन। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने लूका की इंजील में जब उसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इबादत खाना में कलाम पढ़ने का मौका दिया गया, तो उसने बड़ा खूबसूरत पैगाम पढ़ा, और उसने जो हवाला निकाला जो उसकी बाबत था वो हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में। लूका की इंजील उसके 2 बाब में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने वो कलाम पढ़ा, लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। आमीन, आमीन। तो जो दूसरी बरकत है इस क्रिसमस पर आपने लेनी है, इंसान होते हुए वो रूह कुद्स है। फिर आप मसीही बनेंगे। यीशु मसीहा बन गया, हम क्या बन जाएंगे? फिर मसीही बन जाएंगे। यीशु क्राइस्ट बन गया, हम क्या बन जाएंगे? क्रिश्चियन बन जाएंगे। आमीन, आमीन। तो ये बहुत जरूरी है, इस क्रिसमस पर ये भेद लें, और मैं इसमें बड़ा खुश हूँ, शादमान हूँ कि हमारी कलीसिया जो है वो रूह कुद्स से मामूर होती जा रही है, रूह कुद्स से भरती जा रही है, रूह कुद्स के भेद इस कलीसिया पर आते जा रहे हैं। आए, यीशु जो इंसान बना और रूह कुद्स जब उन दोनों का मिलाप होता है तो फिर मसीहा जो है हमारी जिंदगी में आता है। आए, खुदा यीशु के लिए और रूह कुद्स के लिए तालियां बजाएं। ये बहुत बड़ा क्रिसमस का पैगाम है आज हमारे लिए। आमीन, आमीन। और तीसरी बड़ी बरकत, पहली बरकत हमने क्या देखी है? खुदा की तजल्ली, खुदा का जलाल, खुदा की हजूरी, खुदा की रोशनी हमारी जिंदगी में इस क्रिसमस पर होनी चाहिए। और दूसरी बरकत हमने देखी है कि रूह कुद्स, क्योंकि हम सब इंसान हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम मसीही बन जाएं, हम क्रिश्चियन बन जाएं, रूह कुद्स हमारे अंदर आ जाए। आमीन। तो रूह कुद्स का हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, जैसा यीशु के अंदर था, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी खुदा यीशु में स्पूरत करती है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरी बरकत जो इस क्रिसमस पर हमारे ऊपर होनी चाहिए वो है फरिश्तों का दीदार और मसीह की खुशखबरी देना। आमीन, आमीन। जैसा गडरियों की जिंदगी में हुआ, क्या हुआ? उन्होंने फरिश्तों का दीदार किया, फरिश्तों ने उन्हें खुशखबरी दी, फरिश्तों की आवाज को सुना। वो डर गए, लेकिन फरिश्तों ने कहा डरो मत, क्योंकि आज मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। हमारी जिंदगी में जो फरिश्तों का दीदार है, फरिश्ते जो हैं ये खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया। आपको इस चीज का पता है? कलाम मुकद्दस में इब्रानियों के खत में लिखा है कि खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आके शोले बनाता है, और फिर वहां पर लिखा है ये फरिश्ते जो हैं ये निजात की मिरास पाने वालों की खिदमत के लिए भेजे जाते हैं। आमीन। किसकी खिदमत के लिए? आपकी खिदमत के लिए, निजात पाने वालों की खिदमत के लिए, यीशु पर ईमान लाने वाले की खिदमत के लिए, कलीसिया बन जाने वालों की खिदमत के लिए फरिश्ते भेजे जाते हैं। आमीन। और फरिश्तों ने उन्हें पैगाम दिया और उन्हें कहा कि तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चा को चरनी में लिपटा हुआ पाओगे। आमीन। और फिर फरिश्तों ने गीत गाए, फरिश्तों ने हम्द की और कहा कि आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। तो खुदावंद फरिश्तों को हमारे इर्द गिर्द करता है, हम फरिश्तों का दीदार करते हैं। हमने इस कॉलोनी में कई दफा फरिश्तों का दीदार किया है, इस चर्च में फरिश्तों का दीदार किया है, और खुदावंद जिनकी रूहानी आंखें खोलता है वो फरिश्तों का दीदार करते हैं। आए खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी करें जो खिदमत गुजार रूहों और फरिश्तों को भेजता है। जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के लिए। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की।
आमीन। बच्चों के लिए भी तालियां बजा दें, आज भी वो खुदा यीशु के नारे लगा रहे हैं। और ये बरकत, 3 बरकतें जो बड़ी बरकतें हैं, खुदा की तजल्ली, खुदा का नूर, खुदा की हुजूरी, खुदा की फेलोशिप, खुदा से मुलाकात, ये यीशु के वसीला से हुई। आमीन। दूसरी बात, अनॉइंटिंग, मसा, जो रूह कुद्स का प्योर अनॉइंटिंग है, वो किसके वसीला से है? यीशु के इंसान बनने के वसीला से हम तक पहुंची है। और तीसरी बड़ी बरकत, फरिश्तों का दीदार, फरिश्तों की खिदमत हमारे लिए खुदा ने मुहैया की है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिए आप। आखिरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि खुदा ने गदरियों को ये बरकत दी। ये तीनों बरकतें किसको मिली? गदरियों को। तो क्या आज मुझे और आपको ये मिल सकती हैं? यकीनन मिल सकती हैं, लेकिन कैसी? गौर से सुनिए, इसका भेद सुनिए। लिखा है कलाम मुकद्दस में, गडरियों तक ये बरकत कैसे पहुंची। लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। आमीन। गडरिये क्या कर रहे थे? रात को कहां पर थे? मैदान में। क्या कर रहे थे? अपने गल्ला की, अपनी भेड़ों की, अपने फ्लॉक की, अपना जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उसकी क्या कर रहे थे? निगहबानी कर रहे थे। गौर से सुने, किसको खुदा की तजल्ली हासिल होती है? किस पर मसीहा ज़ाहिर होता है और किसकी जिंदगी में रूह कुद्स आता है? और कौन फरिश्तों के पैगाम को सुन सकता है? हर वो शख्स जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लायबिलिटी, अपनी डेडिकेशन, अपनी डिवोशन और अपनी खिदमत को अंडरस्टैंड करता है। और ये क्या कर रहे थे? अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। कलाम मुकद्दस में जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसे बाग दिया और उसे कहा कि तू बाग की बागबानी कर और इसकी निगहबानी कर। क्या कर? बागबानी भी कर और निगहबानी। गौर से सुने, बागबानी करना बड़ा आसान था, पौधे लगाना, उसकी रखवाल, उसको देखना, ये बागबानी है जिसमें पौधे लगाए जाते हैं, फल खाए जाते हैं, चीजें। लेकिन निगहबानी सबसे मुश्किल काम। दूसरे हिस्से में वो फेल हो गया था। निगहबानी इसलिए कहा गया था कि एक दुश्मन है। निगहबानी जो करना है इसका मतलब रखवाली करना है। रखवाली तब दी जाती है, चौकीदारी तब दी जाती है जब कोई दुश्मन हो, जिसने चीजें चुरानी हो, जिसने आपसे बरकतें चलानी है, जिसने आपके घर की चीजें चलानी है, जिसने अटैक करने हैं, जिसने आपको डिस्टर्ब करना है, उससे निगहबानी बहुत जरूरी है। तो इसलिए बाग अदम में ये कहा गया कि निगहबानी करनी है। निगहबानी उनसे ना हुई और अभी सांप के रूप में आया और क्या हुआ? उसको धोखा दिया। कलाम के मुताबिक लिखा है कि उसने क्या कहा? उसने कहा तू इस फल को ना खाएगा तो तू मरेगा नहीं, तू हरगिज़ नहीं मरेगा, बल्कि तू खुदा की मानद हो जाएगा। उसने झूठ बोला और उस फल को उसने खाने का मौका दिया, जिससे गुनाह आ गया। फिर यहां पर लिखा है कि वो गडरिये क्या कर रहे थे? निगहबानी कर रहे थे, ताकि कोई दुश्मन, कोई ऐसा दरिंदा, कोई ऐसा दुश्मन उनके फ्लॉक पर, उनके गल्ला पर अटैक ना करे। आमीन। तो खुदा की तजल्ली, खुदा का नूर, मसीहा और फरिश्ते आपकी जिंदगी में कब ज़ाहिर होंगे? जब आप अपने काम को सही कर रहे हो। उस वक्त तो ये गलाबानी का प्रोफेशन दिखाया गया है, लेकिन मैं आज आपको बताऊं, आपके फर्क प्रोफेशन है। कोई मेडिकल में है, कोई टीचिंग में है, कोई बिजनेस में है, कोई किसी किस्म के प्रोफेशन में है। मैं आज आपको मशवरा देना चाहता हूं, आप वहां पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, फिर खुदावंद आपकी जिंदगी में आएगा। आमीन। आप अपने प्रोफेशन की निगहबानी करें। जब आप अपने प्रोफेशन की निगहबानी करेंगे ना, गौर से सुने, आपके बच्चों में बरकत होगी, आपके घर में माल दौलत होगा, आपके घर में रुपया पैसा होगा। ये नहीं कि सिर्फ आपकी बीवियां कमा रही हैं, ये मैं क्रिटिसाइज नहीं किसी को कर रहा, तो आप खा रहे हैं, आप नशे में उड़ा रहे हैं, आप हालात को देखें क्या हो रहे हैं। और आपको अपने प्रोफेशन में रहना है, अपनी जिम्मेदारी में रहना है, निगहबानी करनी है और आप अपने प्रोफेशन में रहें। जो घर में वो खवातीन जो काम करती हैं घर का और वो घरेलू खवातीन कहलाती हैं, उनकी उनकी जिम्मेदारी क्या है? वो अपने शोहर के साथ मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करें और उनकी निगहबानी करें। इब्लीस अटैक कर सकता है और बहुत से बच्चे जो है नशे में, बहुत से मसाइल में चले जाते हैं। इसलिए वहां पर घर में निगहबानी कर। हर जगह पर मैं आज आपको आखिरी बात जो बता रहा हूँ, समझा
بتا رہا ہوں اس تھوڑے وقت میں ہر جگہ پر آپ کو چکنا رہنا ہے, نگہبان رہنا ہے, ہر معاملے میں, اپنے پروفیشن میں, اپنے خاندان میں, اپنی کلیسیا میں, اپنی کالونی میں آپ کو روحانی طور پر چکنا رہنا ہے. اور جب آپ نگہبان رہیں گے خداوند آپ کا ساتھ دے گا اور مسیح آپ کی زندگی میں آئے گا. ایسی انوائنٹنگ آپ کی زندگی میں آئے گی جیسی گڈریوں کی زندگی میں آئی, اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. آمین آمین. آئیں خدا یسوع کے لیے تو تالیاں بجائیں جو یہ ساری برکت ہمارے لیے لے کر آیا ہے. آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں, ہم ایک دعا کریں گے. خدا ان کی